शांति का मन अशांत था और कुछ दिनों से उसकी बेटी की शिकायतें करके रिश्तेदार उसे परेशान कर रहे थे। शांति सोच रही थी कि हर रोज बेटी का बेलगाम होते जाना अच्छा नहीं है। पैदा होते ही मर जाती तो कौन सा घाटा पड़ जाता। दुनिया को जरूरी तो नहीं था उसका पैदा होना। खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। धब्बा है धब्बा कुटुंब वालों के लिए। मैं तो तंग आ गई हूँ। घर वालों की शिकायतें सुन सुन कर ना ये कहना मानती है और ना ही रिश्तेदार चैन से रहने देते हैं। शांति बड़बड़ाती जा रही थी। आजकल शांति के मायके वालों का ये शिकायत थी कि उसकी बेटी जो कुछ भी लिखती है वो उनके जीवन से संबंधित होता है। उसे रोकना जरूरी है। इसलिए फ़ोन पर अक्सर उसकी शिकायतें केवल शिकायतें सुनने के लिए मिलती, जो शांति के मन में उथल पुथल मचा देती। लेकिन अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आकर लंबे समय तक कोई भी बात उसे याद न रहती थी और वो फ़ोन पर सुने सारे शिकायतें भूल जाती। परिणाम स्वरूप उसकी बेटी की फ़ोन पर शिकायत करके भड़काने वाले बल खाकर रह जाते। जब से शांति की बेटी शिवा ने लेखन को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, तब से उसने अपने आसपास के विषय लेकर लिखना शुरू कर दिया। कभी कभी उसका लिखा हुआ विषय इतना व्यक्तिगत हो जाता कि हर किसी को लगता जैसे कि उसे ही टारगेट किया गया हो। फिर बहरूपिया रिश्तेदारों की परस्पर लंबी लंबी गुफ्तगू शुरू हो जाती और फिर लंबे वार्तालाप से फ़ोन इतना बिजी हो जाता कि दूसरे लोग अगर फ़ोन करना भी चाहे तो वो कतार में इंतज़ार ही करते रह जाते। अभी सुबह के 7 ही बजे होंगे कि फ़ोन की घंटी बजी। समर सिंह ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो। ये आवाज़ समर सिंह की बहन माला की थी। माला बोली, तूने पढ़ा आज के अखबार का विशेष परिशिष्ट? अरे तेरा तो नाम रोशन हो गया भाई। समर सिंह समझ गया कि किसकी बात हो रही है। उसने कहा, अभी तो मैं सो कर उठा हूँ। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, पर आप ही बता दो क्या लिखा है उसमें। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बड़ी रिसर्च करके लिख रही है वो आजकल, समझ लो। अब तो वो हमारे घर के मामलों में दखल देने लगी है। माला ने जैसे आग लगा ही दी। क्या सच में? सच्ची बताओ। समर सिंह के मन में उत्सुकता जाग गई और वो उतावलेपन से बोला, मुझे तो इतना गुस्सा आया कि मैंने गुस्से में आकर अखबार ही फाड़ दिया। सुन, तू जरूर पढ़ना और पढ़ने के बाद शांति को खबर दे देना। माला ने समर सिंह को पूरी तरह से उकसा दिया। शांति की औलाद है ना, जिसने इतना आतंक मचाया हुआ है, अब शांति का जीना हराम कर देना कहकर माला ने फ़ोन काट दिया। परिणाम स्वरूप शाम तक समर सिंह ने शांति के कान में जहर घोल दिया और सब तरह से लानत और गाली गलौज के बाद फ़ोन काट दिया। शांति गुस्से में भड़की हुई थी, इसीलिए उसने शिवा को फ़ोन लगाया और पूछा, लिखने का मतलब क्या होता है शिवा? आजकल बड़ा उड़ रही है तू। अपनी बात पर जोर देते हुए उसने दूसरे ढंग से फिर पूछा, लिखने का मतलब क्या होता है कि अपने घर को शांति भंग कर लो? कौन बेवकूफ़ है जो अपने घर की बातें लिखता है? पागल है क्या तू? शांति गुस्से में थी। शिवा बोली, अपने घर की बात? आपको किसने कहा कि मैं अपने घर की बात लिखती हूँ? किसका फ़ोन था? फिर वो ज़ोर से हंसी और बोली, अच्छा, आपके रिश्तेदारों का फ़ोन आया होगा। उसके बोलने का ढंग व्यंग्यपूर्ण था। शांति उसकी ज़बान जोड़ी से नाराज़ होती हुई बोली, जो अपने कपड़ों से बाहर होता है ना, समाज उसे नंगा कहता है, और मम्मी, जो अपने आचरण और चरित्र से गिर जाता है उसे समाज क्या कहता है? शिवा ने प्रश्न किया। तेरी जबान बहुत चलने लगी है, कंट्रोल कर ले। शांति गुस्से में बेकाबू हो रही थी। मम्मी, क्या मैं अब लिखना ही छोड़ दूं? ये तो मुश्किल है ना। अब जब हर एक की असलियत मेरी समझ में आ गई है तो अब आईना दिखाने का समय कैसे गंवा दूं? ये खाना तो मैं दिखाकर ही रहूंगी। शिवा ने निर्भीकता से कहा, तूने जो लिखा है ना, ये सब तेरी बदनामी का कारण बन रहा है। शांति ने कहा, आपने पढ़ा मैंने क्या लिखा है? किसकी बदनामी? कलम की या उनके जिनके पैरों तले की ज़मीन खिसक रही है? मेरे लिखने से किसे मिर्चे लग रहे हैं, ये उन लोगों को
वैसे आप ही बताना जरा, दुनिया में ऐसी कौन सी बहन है जो अपने भाई के मर जाने के बाद सबके सामने कह देती कि भाई नहीं तो रिश्ता नहीं। शिवा ने गुस्से से पूछा। तुझे किसने कहा ये सब? शांति ने पूछा। जिसने मर्जी कहा हो, पर याद करो ये सब आपने कहा था। आपने कहा था आपके रिश्तेदारों के भी यही बोल थे। आप सबने अपने भाई के मरने पर अपनी भाभी और उसके परिवार की जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा कहा था ना। ये तो मुझे इतनी उम्र गंवा कर अब पता चला। बताइए, भाई मर जाए तो उसके परिवार को अकेला छोड़ देना चाहिए? उस दुखद घटना में आपकी विधवा भाभी के दुख को बांटने वाला उस समय कौन था? उसके साथ उसके परिवार का क्या होगा, ये सोचने का दायित्व किसका था? आप लोगों ने तो कुछ नहीं सोचा, सिर्फ पल्ला झाड़ लिया। बहुत नीच कर्म किए हैं आप सबने। ऊपर से धर्मात्मा बनते हो और धर्म निभाते समय स्वार्थी हो जाते हो आप लोग। इतने बड़े संसार में वो अकेली कैसे जीवन यापन करेगी? कैसे उसका और उसके परिवार का निर्वाह होगा? किसी को कोई मतलब नहीं। छी, नफरत है मुझे आप सबसे। आप लोगों ने उसे ताने और उलाहने अलग से दिए। मैंने सुना था एक बार आप सबने मिलकर ये अफवाह फैलाई थी कि उस औरत ने बाल कटवा लिए। कौन औरत? किसकी औरत? क्या वो औरत आप सबकी कुछ नहीं लगती थी? न दुख में न सुख में हर समय उचक उचक कर बातें करते रहे हो आप सब भाई बहन। वास्तविकता तो अब हमारे सामने आई है। हमें तो ये बताया गया था कि वो साथ रहना ही नहीं चाहती थी। सच या झूठ? सब कुछ मनगढ़ंत। हमें तो कुछ भी पता नहीं था। किसी ने इस विषय पर भी बात ही नहीं की थी कभी। जब भाई नहीं रिश्ता नहीं, तब ये बाल कटवाए चाहे वो ना कटवाए या मेकअप करे, आपको क्या मतलब? लद गया आप सबका समय, क्योंकि मुझे हर रोज आप सबके पाप याद आते हैं। आप सब के सब पापी हो। कहने के लिए बिरादरी, खानदान, कुटुंब है आपका। छी, धिक्कार है आप सब पर। कोई मर जाए तो श्रद्धांजलि तक देने नहीं पहुंच सकते आप लोग। किसी के प्रति संतावना के दो शब्द बोलने के पहले आपकी अपनी जबान तालू से चिपक जाती है। इंसानियत के नाम पर धब्बा हो धब्बा आप सब। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। सच में मेरे पैदा होने पर भी लानत है मुझ पर। मुझे दुख है कि मेरा नाम ऐसे कलंकित निकृष्ट लोगों से जुड़ा है जो निहायत स्वार्थी है। निराशापूर्ण स्थिति में अब मैं लेखन के माध्यम से प्रायश्चित कर रही हूँ। सच लिखना ही मेरा प्रायश्चित करने का ढंग है। एक और बता दूँ, जिसको तकलीफ होती है होती रहे। मैं साफ साफ कहकर बच जाऊँगी कि कोई घटना किसी के भी जीवन से जुड़ सकती है। ये तो मेरी कल्पना थी। मेरा तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। बस इतना ही कहना था और शिवा ने फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ शांति ने उसे कोसते हुए कहा, अच्छा होता कि ये पैदा ही ना होती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।